कि जहाँ भी महिला है, सिर्फ 2 ही क्यों न हो, बट महिला के लिए एक सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। सिर्फ टॉयलेट ही होना काफ़ी नहीं है, वो एक वुमेन फ्रेंडली टॉयलेट होना चाहिए, ताकि उसमें हमारा पैर रखने का और ये करने का जो एयरपोर्ट ऐसा में मिलता है, वो भी हमको लगता है कि जरूरी है। सर्वे में हमने पाया कि टॉयलेट ही नहीं है, तो वुमेन फ्रेंडली तो सवाल ही नहीं है। सेकेंड है कि मैटरनिटी लीव, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है, और गवर्नमेंट की तरफ से यदि 6 मंथ्स है, कुछ कंपनी में 3 मंथ्स अभी की है पहले वाला, लेकिन सर प्राइवेट में 15 दिन महिला लीव क्या बात करेंगे, पता चले कि महिला प्रेगनेंट है तो उनको हटा दिया जाता है। तो ये सब कुछ हमारे नागरिक में आया है, तो मैं चाहूंगी कि इस पर तकलीफ आपको निबंधन का बात की है, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं हमारे जो मेंबर है, एक बिरसानगर में ठेकेदार के अंडर बिल्डर्स में काम करती हैं, कुछ एलएसी में काम करती हैं, उनका कहना है कि उनका भी कुछ बहुत सारी चीज का प्रॉब्लम है, वो आपके सामने मैं लाऊंगी। महिलाओं से अपील करती हूँ कि आप बढ़ करके हिस्सा लीजिए, जहाँ हक की लड़ाई है, हम हैं, आप साथ दीजिए, तो हम लोग भी बराबर में आ जाएंगे, सिर्फ नंबर में नहीं बल्कि में भी, और हमारा संगठन। यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो मेरी संज्ञान जरूर लाइए, हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ जस्टिस। यदि आजकल बच्चे गोद लेने की बात आ रही है तो मिस्ट्री मदर और सरोगेसी के माध्यम से भी बच्चे आ रहे हैं, तो वैसे स्थिति में भी 12 सप्ताह का छुट्टी देने का प्रोविज़न किया गया है। तो 2017 में बहुत ही चेंजिंग आया है। ज़रूरत है कि लोगों को इसकी जानकारी दें। महिलाएं इसमें चूँकि पता नहीं क्यों काम से हटाया जाता है तो मेरे पास मुद्दा नहीं लाती। एक महिला लाई थी, हमने उनको कहा कि ठीक है, वो सरकारी एजेंसी का मामला था, लेकिन लगता है उनको डर हो गया कि शायद हमको मैट्रिक बेनिफिट वो नहीं दे रहा है, ये नोटिस वगैरह देंगे तो वो हमको हटा देगा, फिर वो हमारे पास आना पड़ेगा। तो लड़ना तो पड़ेगा, हम आपके लिए तैयार हैं, बस आप थोड़ा सा आगे आइए। केपी तिवारी जी एक क्वेश्चन उठाए थे कि बहुत सी जगह पर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, और शायद पंकज जी भी ये बोल रहे थे। तो असंगठित क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ज़रूरत आपकी है, नहीं तो यूनियन की क्या ज़रूरत है। यदि एम्प्लॉयर सब स्वतः देना शुरू कर दे, जो भी उनका राइट है, तो ना हमारा रोल रहेगा ना आपका रोल रहेगा। तो आप पहले अपना रोल कीजिए, जैसे हम शुरू में ही बताए कि आपको जानकारी मिली, आप उन एम्प्लॉयर को पत्र दें कि ये लोगों को आप न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, आज 346 रुपये 1 पैसा न्यूनतम मजदूरी है, इससे कम दे रहे हैं तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए इतना दिन से ये काम कर रहा है तो इतना इनका बकाया पेमेंट कर दें। आपका बात को नहीं मानता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे पास शिकायत ले आइए, या फिर आप लेबर कोर्ट या मेरे कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यूनियन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने लास्ट में कहा था कि आप हनुमान जी हैं, आपको अधिकार का क्या है, हमने आपको जागृत कर दिया है, अब उसका उपयोग कीजिए और मजदूरों को न्याय दिलवाइए। धन्यवाद। बाद में बात किया कि ट्रेड यूनियन में आपको क्या अधिकार है, आपको जो अधिकार मिला हुआ है उसको उपयोग कीजिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, चाहे वो आप यूनियन का क्षेत्र बात करें या हमारे डीएलसी के क्षेत्र बात करें, तो ये संभव नहीं कि आप अकेले कुछ कर लें या मैं अकेले कुछ कर सकता हूँ। तो मिलजुल के करने की आवश्यकता है। जहाँ भी मजदूर के साथ समस्या है उसको आगे बढ़ के आप काम करें, और जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ हम काम करने के तैयार हैं। जमशेदपुर महानगर के इंटर की बैठक एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई आप लोगों की अध्यक्षता में, और काफ़ी दूर दूर से नेता लोग आए और खचाखच भीड़ बढ़ा दी। क्या विषय था? विषय था जो मजदूर नेता हैं उनमें अवेयरनेस लाना, उनको ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में बताना, ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में उन्हें बताना कि हम लोगों को कैसे काम करना है। जब तक अपने विषय का ज्ञान आदमी को नहीं होगा तब तक वो इफेक्टिवली किसी भी काम को नहीं कर सकेगा। तो हमारे पास बहुत सारे उत्साही लीडर हैं, महिला पुरुष दोनों, बड़ी अच्छी संख्या में जमशेदपुर में और सराउंडिंग्स में, नेबरिंग एरिया जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं वहाँ पर आए हैं काम करने के लिए ट्रेड यूनियन में। ये बहुत ही उत्साहजनक बात है झारखंड प्रदेश इंटक के लिए, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग देना, उनको नॉलेज देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जब तक उनको इस शब्द का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो प्रबंधन से बात नहीं कर पाएंगे, अपने हक की जानकारी नहीं लेने से नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक कार्यक्रम रखा गया है हमारा जमशेदपुर महानगर के जो अध्यक्ष हैं राजेश सिंह राजू जी के द्वारा, और इसमें आप देखेंगे महिलाओं की भी तादाद बहुत अच्छी है।
उद्योगों में महिलाएं जो होती हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को पुरुषों से नहीं बता पाती हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि महिला लीडर्स हमारे बीच आएँ और उनसे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उनके बारे में बातचीत करें। तो उद्देश्य यही था कि हम लोगों को ट्रेनिंग दें, अच्छे लीडर्स यहाँ बनाएं ताकि वो इस क्षेत्र में जाकर के मैदान में काम करें, उद्योगों में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ें। ऐसा कार्य दिवस, ऐसा ट्रेनिंग का प्रावधान होता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जमशेदपुर में हुआ है, कुछ दिन पहले हमारा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था जो कि तिवारी किए थे, उसके पहले हम वहाँ पर रांची धनबाद भी किए थे, अभी बीरबल सिंह जो हमारे वहाँ पर मुसावरी माइंस और जादूगोड़ा में है वो भी किए हैं, अजय सिंह हमारे जो बोकारो में वो कर रहे हैं। तो सभी जिला में ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इन सबों को क्या कहना चाहिएगा जो लोग आए थे आज ट्रेनिंग में? मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देंगे कि अपना इतना समय दिए, बहुत समय दिए है इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए, और हमको लगता है कि रियली जमशेदपुर में लीडर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना रिप्रेजेंट करेंगे या अपनी पहचान बनाएंगे ट्रेड यूनियन के माध्यम से, और वो सम्मान उन्हें मिलेगा वो जो काम करने के लिए आगे बढ़े इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी, आप इंटक महानगर के अध्यक्ष हैं, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष इंटक, जो मजदूरों के एक आधारभूत संरचना और उसकी संरक्षण करने वाली एक संस्था है जो कि असंगठित और संगठित क्षेत्रों में काम करती है। तो आज की जो बैठक थी इसका क्या उद्देश्य था? आज का पहले तो मैं बता दूं कि जमशेदपुर महानगर इंटक का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें बहुत सारा असंगठित मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों को भी हम लोगों ने बुलाया था। चूंकि मौसम खराब और हॉल छोटा होने के चलते हम लोग मास मीटिंग नहीं कर पाए थे, एक लिमिटेड लोगों को बुलाना था। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोग का ये था कि मजदूरों के मन से जो कॉन्ट्रैक्टर के प्रति डर है उस डर को हटाना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा गेट मीटिंग होता है, चाहे नुक्कड़ मीटिंग हम लोग करते हैं, बहुत बार लेबर से मिलते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लेबर से बात करते हैं, सब कोई परेशान है। हम जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, कंपनी कोई भी ऐसा नहीं है, टाटा स्टील हो चाहे टाटा से रिलेटेड कोई भी कंपनी हो, जो मजदूर वेज से कम पेमेंट करता है, वो अपना टोटल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करता है, मगर कॉन्ट्रैक्टर उससे ज्यादा तेज निकलते हैं। ऐसा भी होता है हम लोग को जहां तक मालूम है, मगर प्रूफ हमारे पास नहीं है, कि एचआर में पूरा पेमेंट कर दिया जाता है और कंपनी के बाहर आके पेमेंट ले लिया जाता है, दे भी देते हैं लोग, इसलिए कि कल के दिन में अगर हम विरोध करते हैं तो हो सकता है कि हमको नौकरी से बैठा दें, और ऐसा कहते भी हैं। हम लोग हमेशा उन लोगों के मन से डर हटाने की कोशिश करते हैं कि भाई, कई बार हम लोगों ने अपने स्पीच में कहा कि आप कम से कम साथ रहिए, साथ चलिए, और ये भी आश्वासन देते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का हिम्मत नहीं है कि आपको काम से बैठा दे। वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, और उसमें उम्मीद करते हैं कि सरकारी अफसर जैसे हमेशा सहयोग मिला है, डीएलसी साहब का सहयोग मिला है, पीएफ कमिश्नर साहब का सहयोग मिला है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का सहयोग मिला है। आज वो शहर में नहीं थे इसलिए नहीं आ पाए, और आज के कार्यक्रम में यही सबसे बड़ा कारण था कि हम चाह रहे थे कि डीएलसी साहब और पीएफ कमिश्नर आए, अपने बातों को रखे, क्या हक है लेबर का उसके बारे में जानकारी दे, और उन्होंने दिया भी। बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो लोग आए, और यही रहता है कि हो सकता है कि हमारे बात को, नेताओं के बात को बहुत ज्यादा नहीं वो लोग माने चाहे समझे, मगर हो सकता है अगर डीएलसी सर कहते हैं लेबर कमिश्नर की बात को माने, पीएफ कमिश्नर की बात को माने कि नहीं, उन्होंने क्लियर कहा इस बात को कि अगर कुछ ऐसा होता है, आपको अगर पीएफ कटती है, 12 दिन 10 दिन का पीएफ देता है, आपको 30 दिन ड्यूटी करवाया जाता है, या फिर आपको वेजेस कम मिल रहा है, तो आप क्लियर कभी भी किसी भी वक्त आपके हमसे मिल सकते हैं। उन्होंने अपना स्पीच में कहा इस बात को, ये बात से असर पड़ेगा, और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बड़ा कार्यक्रम करें, उसका कोशिश करेगा नेताओं से ज्यादा हम लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुलवाएं, उनको कन्विंस करें। आज सच है कि लौह नगरी का मजदूर जिस दिन जाग जाएगा उस दिन अत्याचार बंद हो जाएगा मजदूरों का। हमारा कोशिश होगा, हम लोग लड़ेंगे, और उसमें हमारा सहयोग देने के लिए भाई लोग हमारे हैं। देखिए, रांची से संजय पांडे जी भी आए थे, सुनील सिंह जी जैसा फाइटर आदमी है, हमारा छोटा भाई लोग है, टीआरएफ यूनियन से हैं, संतोष सिंह हमारी छोटी बहन है, छात्र राजनीति की उपज है, नालनी सिन्हा जी, चंदा सिंह जी है, उषा जी है, रोशन है, सब मनीष है, सब फाइटर लड़का लोग है। ये लोग भी नौकरी करता है, ये लोग भी तो डर सकता था
कि अगर हम राजेश सिंह राजू के साथ मंच साझा करें तो हो सकता है नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसा होता नहीं है उन लोग, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग रहा है, जिसको कहा जाता है कि चौथा स्तंभ। तो हम लोग इस लड़ाई को जिस तरीका से छात्र आंदोलन हम लोग का उपज था कि आज कुल्हान में जमशेदपुर का मांग हमारा उठाया हुआ था यूनिवर्सिटी का, और कुल्हान में बनाना पड़ा, उसी तरीका से इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे अपने हाथ से। वादा तो नहीं करते हैं, अगर साथ रहा आप लोगों का, मजदूरों का, तो हम लोग इसमें सुधार तो जरूर ला देंगे। जी एकदम राजेश जी, इंडिया टीवी ऑनलाइन वादा करती है कि आपके सारे कार्यक्रम को बहुत बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष ही नहीं, एशिया के हर जगह पे दिखाया करेगी, जहाँ पे लोग मजदूरों के प्रति बहुत जागरूक भी हैं और सहयोगी भी हैं। अब आपके मित्र जो रांची से आए हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आज राजेश जी ने जो ट्रेनिंग और जो कार्यकर्ताओं की, जो अपने मजदूरों की और उनके नेताओं की, और खासकर महिला नेत्रियों की जो उन्होंने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था, वो अद्भुत था, ऐतिहासिक था, क्योंकि आज एक इतिहास लिखा गया जमशेदपुर में राजेश जी के द्वारा। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजेश सिंह जी कांग्रेस पार्टी के छात्र के नेता के रूप में उपज है इनका। तो जो छात्र नेता होता है वो बहुत संघर्षशील, क्रांतिकारी, ऊर्जावान, और तब तक लड़ता है जब तक समस्या की समाधान न हो जाए। तो उस व्यक्ति का नाम है राजेश सिंह। मुझे भी इन्होंने बुलाया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजेश सिंह जमशेदपुर इंटक के राकेश्वर पांडे जी उपस्थित थे, और बहुत सरप्राइज मुझे इस बात की हुआ कि जमशेदपुर इंटक में पहली बार महिला, जो क्रांतिकारी महिला है, उनकी उपस्थिति देखने को मिली। तो अब इससे तय होता है कि जमशेदपुर के किसी भी उद्योग में मजदूरों की समस्या समाधान भी है, और जब उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो काली का रूप लेकर समस्या की समाधान भी करना जानती है। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जमशेदपुर में मजदूरों की समस्या अब कभी खड़ा नहीं होगा, समाधान ही होगा। राजेश सिंह के नेतृत्व में जमशेदपुर में अवश्य समाधान होगा। जी अच्छा, रांची में जो एचईसी वाली जो समस्या है, खास करके जो वहाँ के मजदूरों की, उस विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो उनका बनाया हुआ और उनके बनाए हुए बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स चंद्रयान लेकर चंद्रयान की तरफ, चांद की तरफ उड़ पड़ा है, चल पड़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एचईसी जो है, आपको हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक बहुत व्यापक सोच था कि भारत मजदूरों, किसानों का देश है। भारत में समानता तभी आएगा जब हमारा मजदूर अस्थायी तौर पर भारत की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पूरे दुनिया में भारत को मजबूत बनाएगा। तो एचईसी को कहा जाता है मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, और वहां के मजदूर बार बार भारत के इसरो, भारत की इक्विपमेंट जिससे हम लड़ाई लड़ते हैं, गोला बारूद, तोप, सभी चीजों की वहां के मजदूरों ने निर्माण करके भारत के लिए, भारत की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपने को समर्पित किया है। और आज पुनः एक बार खून पसीना से इसरो को भी बनाने का सफलतापूर्वक काम किया है। उनकी मजदूरी के लिए आपके माध्यम से चेतावनी भारत सरकार को देना चाहता हूं कि हम कांग्रेसन, हम इंटक के लोग संघर्ष करेंगे, और जब तक उनकी मजदूरी नहीं मिलेगा हमारी लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम और बहुत व्यापक यहाँ जमशेदपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया इंटक के द्वारा, क्या विचार है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ समय दिया। सबसे पहले मैं अपने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राकेश्वर पांडे जी, और हमारे तेज तरार और आज भी हम लोग के लिए आदर्श है हमारे जिला अध्यक्ष राजेश सिंह राजू जी के माध्यम से बोलूँगा कि मजदूरों की जो सोच इन्होंने आज उपज की है, ये सोच जमशेदपुर के साथ साथ हमारे प्रदेश के लिए भी एक नई पीढ़ी लिखेगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इनके बताए मार्गदर्शन पर चलकर हम लोग संगठित हो या असंगठित, जो भी मजदूर हो, उनकी हर समस्या को सही मंच पर सही जगह रखेंगे। आपने देखा कि डीएलसी और जो भी हमारे पीएफ कमिश्नर थे, उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया है कि आप खुलकर मंच से बोला है उन्होंने कि आप मैदान में हर काम कीजिए, आपको जो भी समर्थन चाहिए राजेश सिंह राजू के थ्रू से हम आपको देंगे। तो मुझे फक्र है कि मैं इंटक जैसे इस बड़ी संस्था से जुड़ा हूँ, जो पूरे देश के नहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ी सदस्यता वाली सभा, ये संगठन है। और मैं आगे भी हर्ष के साथ कहूँगा कि जो भी मुझे निष्ठावान हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के काम मिलेगा, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा।
धन्यवाद। आखिर में राजेश जी, जो आज आपको पीएफ कमिश्नर और लेबर कमिश्नर ने जो आपको आश्वासन दिया कि आप अपने मुहिम को जारी रखिए, क्योंकि उन्होंने लिटिल बिट एक मोहर लगा दी है आपके काम को, क्योंकि आपने जितना मजदूरों के लिए काम किया शायद उतना कोई मजदूर नेता पूरे झारखंड में करता है। तो क्या कहेंगे, जितने लोग आज आए या नहीं भी आ पाए, उन सब लोगों के लिए आज यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे आगे से लोग जुड़े और उस सब फायदा, सारे बेनिफिट्स उठा सकें जो आप पीएफ कमिश्नर और लेबर कमिश्नर ने आज आपको आश्वासन दिया है? सबसे पहली बात है कि लेबर कमिश्नर, पीएफ कमिश्नर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, इन सारे लोग से हमेशा हम लोगों का बात होते रहता था और बंद रूम के अंदर आश्वासन और खुले रूप में आश्वासन में यही फर्क होता है। कहने का मतलब कि उस समय बात होती थी, आप लोग तक भी बात नहीं जाता था, मजदूरों के बीच बात नहीं जाता था। ये हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जो खुला मंच में इन लोगों को हम लाया जाए और इनके बातों को असंगठित मजदूरों के बीच में रखा जाए। बड़ा ऐतिहासिक था, यही सोच था और यही सोच के तहत हमने बुलाया। शहर में चूंकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर नहीं थे इसलिए नहीं आ पाए, मगर हमारे पीएफ कमिश्नर और डीएलसी सर आए और बहुत अच्छी बातों को रखा। उससे बहुत मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। हो सकता है कि इससे संगठन मजबूत होगा और जो भय है आज के समय में असंगठित मजदूर, ठेकेदार, लेबर के अंदर, वो भय खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।